नमस्कार मित्रों, आज मैं आपका मित्र बजरंग प्रजापति आपके सामने लेकर आया हूं महाभारत से जुड़ा एक और किस्सा। महाभारत से जुड़ी हुई एक और वीडियो। महाभारत के युद्ध की बात करें तो महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक महान और शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया था। कुछ तो इतने शक्तिशाली थे कि वो पूरी पृथ्वी का विनाश भी कर सकते थे। जैसे कि आप सब जानते हैं, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर कौरवों की तरफ से बड़े बड़े योद्धाओं ने भाग लिया था। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और वहीं दूसरी तरफ पांडवों की ओर से थे भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, धृष्टद्युम्न और राजा द्रुपद जैसे महान शूरवीर। और भी इसके अलावा कई बड़े बड़े योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया। लेकिन महाभारत काल में कुछ ऐसे योद्धा भी हुए थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, या फिर यूं कहिए, या तो इन्हें इस युद्ध से पहले इस युद्ध के लायक छोड़ा नहीं गया था, यानी या तो इन्हें मार दिया गया था या फिर इन्होंने इस युद्ध से अपने को दूर ही रखा था। ऐसे कुछ योद्धा जो युद्ध भूमि से दूर रहे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं कि वे कौन कौन से योद्धा थे जो परम शक्तिशाली थे और जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। और इसी के साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि इन योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया होता तो युद्ध के हालात कैसे हो सकते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शिशुपाल, जो कि जरासंध का खास और श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था। शिशुपाल भी बहुत ही शक्तिशाली था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वह शिशुपाल के 100 ऐसे गुनाह यानी अपराध क्षमा कर देंगे जो मृत्यु दंड के योग्य होंगे और उसे सुधारने के लिए 100 अवसर दिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था, किंतु रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था। लेकिन रुक्मिणी शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। इसी वजह से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था और उनसे विवाह कर लिया था। तब शिशुपाल ने इसे अपना अपमान समझा और श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध तो क्षमा कर दिए थे, परंतु उसके द्वारा किए गए 101वें अपराध पर श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया था। नंबर 2, जरासंध। जरासंध बड़ा ही निर्दयी, ताकतवर और क्रूर था। यदि जरासंध महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेता तो शायद युद्ध का रुख कुछ और ही होता। लेकिन श्री कृष्ण ने इस बात का ज्ञान था कि महाभारत का युद्ध होना ही है, इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही जरासंध को मारने की युक्ति सोच ली थी। जरासंध ने मथुरा पर भी 17 बार आक्रमण किया था और यह कंस का रिश्तेदार था। श्री कृष्ण ने भीम के हाथों जरासंध को पहले ही समाप्त करवा दिया था। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ जरासंध के राज्य पहुंचे और किसी एक से युद्ध लड़ने की चुनौती दी। जरासंध ने भीम को चुना और भीम ने जरासंध के पैरों से पकड़कर उसे उसके 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन वे टुकड़े फिर से जुड़ जाते और जरासंध फिर से जीवित हो जाता। कहा जाता है कि जरासंध का शरीर 2 टुकड़ों से मिलकर ही बना था और ऐसा करते करते भीम भी काफी बार थक चुके थे। तब श्री कृष्ण ने भीम को संकेत देते हुए कहा कि वह उसके 2 अलग अलग हिस्सों को विपरीत दिशा में फेंके, और उन्होंने उसे संकेत देते हुए एक तिनका उठाया और उसके 2 टुकड़े कर उन टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। और भीम श्री कृष्ण का संकेत समझ गए और भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े करके दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध का इस प्रकार अंत हो गया। नंबर 3, बलराम। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलदाऊ। उन्होंने श्री कृष्ण को कई बार समझाया था कि हमें रिश्तेदारों के युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों ही हमारे मित्र हैं और वो उनका घरेलू मामला है। बलराम जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि जिस तरफ श्री कृष्ण है उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं। भीम और दुर्योधन दोनों ही मेरे शिष्य हैं और इन्हें आपस में लड़ता देखकर मुझे कभी भी प्रसन्नता नहीं होगी और मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। बलराम जी शेषनाग का अवतार थे और वो परम बलशाली भी थे। नंबर 4, एकलव्य। अगर हम एकलव्य की बात करें तो एकलव्य अपने विस्तारवादी सोच की वजह से जरासंध से जा मिला था। जरासंध की ओर से एकलव्य ने कृष्ण की नगरी मथुरा पर आक्रमण किया था। माना जाता कि एकलव्य ने एक बार यादव सेना का सफाया ही कर दिया था। बाद में एकलव्य का युद्ध भगवान श्री कृष्ण के साथ हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध करके उसका खेल ही खत्म कर दिया। यदि ये योद्धा महाभारत युद्ध में लड़ता तो निश्चित रूप से यह कौरवों की ओर से लड़ता और युद्ध में काफी हद तक ये युद्ध को प्रभाव कर सकता था। नंबर 5, कालयवन। जरासंध ने 18 बार मथुरा नगरी पर आक्रमण किया था और अंतिम युद्ध में उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और कालयवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया और उसने मथुरा नरेश के नाम एक संदेश भेजा
और युद्ध करने के लिए 1 दिन का समय भी दिया। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध सिर्फ कृष्ण और कालयवन में होगा, और कालयवन ने कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली। कालयवन भगवान शिव के वरदान से अमर था, इसलिए उसे श्री कृष्ण से भय नहीं था। जब वह कृष्ण पर आक्रमण करने गया तो कृष्ण मैदान छोड़कर भाग गए, और कालयवन भी श्री कृष्ण का पीछा करते हुए उनके पीछे गया। और श्री कृष्ण एक गुफा में चले जाते हैं, जहां कालयवन भी पहुंच जाता है, और उसी गुफा में एक व्यक्ति सो रहा था। कालयवन ने उसे देखा और उसे लगा कि ये श्री कृष्ण जो हैं छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तब कालयवन ने उसे लात मार मार कर उठाया, और वह सोया हुआ व्यक्ति मुचुकन था, जिसे कलयुग के अंत तक सोए रहने का वरदान प्राप्त था। यदि कोई उसे उठाने का प्रयास करता तो उसके क्रोध की अग्नि में वह मारा जाएगा। जब कालयवन ने मुचुकंद को उठाया तब वह वहीं पर भस्म हो गया। नंबर 6, बर्बरीक। बर्बरीक को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच का पुत्र था, और बर्बरीक इतने शक्तिशाली थे कि वह अकेले ही कौरव और पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक ने यह घोषणा कर दी कि युद्ध में जो भी हारेगा मैं उसकी ओर से युद्ध करूंगा। तब श्री कृष्ण बर्बरीक के शिविर में पहुंच गए, और श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ था, और उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण आपको क्या दान चाहिए, मैं आपको वह दे दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे यह नहीं दे पाओगे। और इस प्रकार बर्बरीक श्री कृष्ण के जाल में फंस गए, और श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप में आए श्री कृष्ण को पहचान लिया था, और अपनी स्वेच्छा से ही श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया। इस बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि वह कलयुग में उन्हीं के नाम से पूजे जाएंगे। और श्री कृष्ण ने जिस स्थान पर बर्बरीक का सर रखा था वह स्थान खाटू है। वर्तमान में बर्बरीक को ही खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। नंबर 7, रुक्मी। भगवान श्री कृष्ण के साले और रुक्मणी के भाई रुक्मी, वो भी इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे थे। सबसे पहले वे पांडवों के शिविर में पहुंचे, और उन्होंने कहा कि बताओ कौन सा शत्रु है जिससे तुम्हें भय लगता है। मैं अकेला ही पूरी कौरव सेना का सफाया कर सकता हूं, इसलिए मुझे अपनी ओर से युद्ध करने की इजाजत दीजिए, और बताइए कि तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है या नहीं। इस पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि हमें आपकी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इतना सुनने के बाद रुक्मी कौरवों के खेमे में चला गया, और उसने वहां जाकर भी वही बात की। उसके बड़बोलेपन से परेशान होकर कौरवों ने भी उससे किनारा कर लिया, और इस प्रकार एक महान योद्धा इस युद्ध से दूर रह गया। तो दोस्तों, ये थे वो योद्धा जो महाभारत काल में मौजूद तो थे, किंतु इन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। ये सभी योद्धा बहुत ही शक्तिशाली थे, जो महाभारत के युद्ध को और भी विनाशकारी बना सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही इन योद्धाओं को महाभारत के युद्ध से दूर रखने के उपाय सोच लिए थे, ताकि ये सब युद्ध में भाग न ले पाएं। और भी बहुत सारे योद्धा हैं जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर आप इस वीडियो को 5000 लाइक देंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे यादव योद्धा भी शामिल हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब और प्रद्युम्न भी शामिल हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।